मैं कृष्ण आज तुम्हारे हृदय के उस कोने से बोल रहा हूं जहां तुमने सबसे ज्यादा चोट छुपा रखी है। तुम सोचते थे कि जीवन के खेल में सब कुछ साफ साफ चलता है, पर जो पर्दा आज हट रहा है वह तुम्हें हिला देने के लिए काफी है। जिसे तुम साधारण समझते रहे वही असली खिलाड़ी निकला और उसकी चालें तुम्हारी पीठ पीछे बिछती रहीं। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारा मन भय से भर जाए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आंखें अब सत्य देखने का साहस कर सकें। सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य की दिशा बदल सकता है। तुम्हारा पड़ोसी केवल पास में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, वह तुम्हारी कमजोरियों को पढ़ने वाला दर्शक भी था। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी भलमनसाहत, सब कुछ उसने गिना, तौला और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। तुम हंसते रहे और उसने चालें चलीं। तुम आगे बढ़ते रहे और उसने पीछे से रस्सियां बांधी। पर याद रखो, जब कोई अंधेरे में खेल खेलता है तब प्रकाश स्वयं उसे उजागर करने आता है। आज वही प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो चुका है, पर क्या तुम जानते हो, जब अन्याय सीमा पार करता है तब मैं मौन नहीं रहता। मैं धैर्य को परीक्षा बनने देता हूं, पर विश्वास को टूटने नहीं देता। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि भीतर से जागृत करने आया है। आज तुम्हारा भ्रम टूटेगा और उसी टूटन से तुम्हारी शक्ति जन्म लेगी। उसने तुम्हारी छवि पर वार किया, तुम्हारी बातों को मोड़ा और तुम्हारे कर्मों पर संदेह बोया। वह जानता था कि सीधा वार असफल होगा, इसलिए उसने फुसफुसाहटों का सहारा लिया। पर सच की एक विशेषता है, वह देर से सही पर पूरा प्रकट होता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि बदला लो, क्योंकि बदला तुम्हें उसी अंधेरे में उतार देगा। मैं कहता हूं, सत्य पर स्थिर रहो, वही तुम्हारा शस्त्र है। अब तुम पूछोगे, मैं क्या करूं? विषय पहला काम, अपने भीतर उठ रहे क्रोध को पहचानो, पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। दूसरा, जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो सिद्ध होगा उस पर भरोसा रखो। तीसरा, अपने कर्मों को इतना स्पष्ट रखो कि झूठ टिक न सके। और चौथा, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं खेल को अंत तक देखता हूं। तुम्हारे चारों ओर जो शोर है वह तुम्हें विचलित करने के लिए है। असली खिलाड़ी वही होता है जो शोर में भी अपनी चाल नहीं भूलता। तुम्हारा पड़ोसी चालाक था, पर वह धैर्यवान नहीं था। धैर्य ही वह शक्ति है जो चालाकी को थका देती है। आज से तुम धैर्य को अपना साथी बना लो। याद रखो, हर विश्वासघात एक शिक्षा छोड़ जाता है। यह शिक्षा तुम्हें आगे के मार्ग पर और सजग बनाएगी। तुम अब आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करोगे, पर दिल बंद भी नहीं करोगे। यही संतुलन तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा, और इसी संतुलन में मेरी उपस्थिति है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, रातों की नींद टूट रही है, पर यह टूटन स्थायी नहीं है, यह परिवर्तन का संकेत है। जिस तरह भोर से पहले अंधेरा गहरा होता है, वैसे ही सत्य से पहले भ्रम गहराता है। डरो मत, क्योंकि जो सामने आ रहा है वह तुम्हें मुक्त करने आया है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। यदि तुम चाहो तो मैं इस कथा को और खोलूं, उन संकेतों को भी समझाऊं जिन्हें तुम अब तक नजरअंदाज करते रहे। यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं। सत्य धीरे धीरे परतें हटाता है ताकि मन उसे सह सके। मैं कृष्ण फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूं, उसी मौन के भीतर जहां तुम अकेले बैठकर सब समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहा है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वरुण, समझो, हर व्यक्ति का कर्म उसकी आंतरिक कमी से जन्म लेता है, तुम्हारी योग्यता से नहीं। जो स्वयं भीतर से खोखला होता है वही दूसरों की नींव हिलाने की कोशिश करता है। यह बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देखकर डरता था, यह सच है। तुम्हारी सादगी उसे कमजोरी लगी, पर भीतर ही भीतर वही सादगी उसे असुरक्षित करती रही। वह जानता था कि तुम सीधे रास्ते पर चलते हो, इसलिए उसने टेढ़े रास्ते चुने। जो सामने से जीत नहीं सकता वह पीछे से वार करता है। यह संसार का पुराना नियम है, पर नियम यह भी है कि पीछे से किया गया वार कभी स्थायी नहीं होता। तुम्हें लगेगा कि लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, पर मैं तुम्हें बता दूं, लोग शब्दों पर नहीं, समय के साथ कर्मों पर भरोसा करते हैं। आज वे सुन रहे हैं, कल देखेंगे और परसों समझेंगे। तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच को सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। अब ध्यान से सुनो, यह बात बहुत गहरी है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तो वह अनजाने में तुम्हारे लिए कर्मों का न्याय बुलाता है।
तुम चुप रहते हो और ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे हिस्से का संघर्ष किसी और के हिस्से की परीक्षा बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं सिवाय स्वयं को सही रखने के। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया, पर वास्तविकता यह है कि उसने तुम्हें वह दृष्टि दे दी जो बहुत कम लोगों को मिलती है। अब तुम लोगों के मुखौटे जल्दी पहचान लोगे। अब तुम मीठी बातों में उलझोगे नहीं, कर्म देखोगे। यह समझ भविष्य में तुम्हें बड़े पतनों से बचाएगी। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर क्रोध उबलता है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ उजागर कर दो, सबको सच बता दो। पर याद रखो, जो स्वयं फंसा हुआ है वह दूसरों को फंसाने की जल्दी में होता है, और जो मुक्त है वह प्रतीक्षा करना जानता है। तुम्हारी प्रतीक्षा ही तुम्हें उससे अलग करती है। वह तुम्हें अस्थिर देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी मर्यादा छोड़ दो ताकि वह कह सके, देखो यही था इसका असली रूप। पर तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो गिरकर जवाब देना आसान है, उठकर मौन रहना कठिन, और कठिन मार्ग ही तुम्हें ऊंचा उठाता है। मैं तुम्हारे जीवन में इस घटना को यूं ही नहीं आने देता। यह एक परीक्षा है, तुम्हारे विवेक की, तुम्हारे धैर्य की और तुम्हारे आत्मसम्मान की। जो इस परीक्षा में स्वयं को नहीं खोता वही आगे चलकर बहुत कुछ पाता है। आज तुम टूटे हुए नहीं हो, आज तुम तराशे जा रहे हो, और हर तराश अंततः रूप देता है। ध्यान रखना, आने वाले दिनों में कुछ संकेत मिलेंगे। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ अपने आप पास आएंगे। जो दूर जाए उसे रोको मत, वह तुम्हारे भार को हल्का कर रहा है। जो पास आए उसे परखो, क्योंकि हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। सच धीरे बोलता है पर टिकता है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। जो पर्दे के पीछे हुआ है उसके कुछ हिस्से अभी और सामने आएंगे। तुम्हें कुछ बातें संयोग लगेंगी, पर वे संयोग नहीं होंगी। वे सब उस सत्य की तैयारी हैं जो तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। मैं कृष्ण अब उस बिंदु पर बोल रहा हूं जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। यह वह क्षण है जब मन कहता है, अब सहन नहीं होता, अब चुप रहना कमजोरी है। पर सुनो, यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी आत्मा का असली बल प्रकट होता है। जो सहन करना जानता है वही सही समय पर बोलना भी जानता है, और सही समय आने से पहले मौन ही सबसे बड़ा कवच होता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भीतर से कितना भयभीत है। जो दूसरों की पीठ पीछे खेल खेलता है वह हर आहट से डरता है। उसे हर पल लगता है कि अब उसका सच बाहर आ जाएगा। तुम चैन से सो नहीं पाते और वह चैन से जाग नहीं पाता। यह अंतर समझ लो, यही कर्म का आरंभिक न्याय है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूं। हर विश्वासघात तुरंत उजागर नहीं होता, क्योंकि आत्मा को सीख की आवश्यकता होती है। यदि सब कुछ उसी क्षण सामने आ जाए तो मन कड़वाहट में फंस जाता है। समय सत्य को इसीलिए धीरे खोलता है ताकि तुम्हारा हृदय कठोर न हो। तुम्हारा कोमल रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम देखोगे कि वह स्वयं अपनी ही बातों में उलझने लगेगा। एक दिन कुछ कहेगा, दूसरे दिन कुछ और। झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को नहीं। यही कारण है कि झूठ अंततः स्वयं को ही थका देता है। तुम्हें बस स्थिर रहना है, बहाव के विरुद्ध नहीं जाना है। अब अपने भीतर झांको और पूछो, क्या तुम सच में हार गए हो, या फिर तुम्हें एक ऐसा सत्य दिखा दिया गया है जिसने तुम्हें और सजग बना दिया। हार वह होती है जहां दृष्टि बंद हो जाए। तुम्हारी दृष्टि तो अब और खुली है। इसका अर्थ है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं। याद रखो, सब कुछ जान लेने के बाद भी शांत रह पाना आसान नहीं होता, पर जो यह कर लेता है वही दूसरों के मन का बोझ नहीं उठाता। तुम्हें सबको समझाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तुम्हें केवल स्वयं को सच्चा रखने की जिम्मेदारी मिली है। बाकी काम समय और मैं संभाल लेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जब वही लोग जिन्होंने आज संदेह किया है तुम्हारी ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखेंगे। उस दिन तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा आचरण बोलेगा, और आचरण की आवाज सबसे ऊंची होती है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में डर है कहीं यह सब फिर न दोहराया जाए, पर सीख लेने के बाद वही गलती दोहराना आवश्यक नहीं होता। अब तुम सीमाएं पहचान चुके हो। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। यह कथा अभी पूरी तरह खुली नहीं है। कुछ तथ्य अभी भी मौन में छुपे हैं, पर जैसे जैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा वैसे वैसे वे तथ्य स्वयं तुम्हारे सामने आएंगे। मैं कृष्ण अब उस सत्य को छू रहा हूं जिसे तुम अब तक महसूस तो कर रहे थे, पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हर चोट केवल पीड़ा नहीं होती, कुछ चोटें तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करने आती हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पीछे खेल खेला
उसने अनजाने में तुम्हें भ्रम से मुक्त कर दिया। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे, और यही परिवर्तन तुम्हारी वास्तविक विजय है। सुनो, क्योंकि यह समझ तुम्हारे आगे के वर्षों की दिशा तय करेगी। तुमने देखा होगा, अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। तुम हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करते, हर वचन को अंतिम सत्य नहीं मानते। यह संदेह नहीं है, यह विवेक है। विवेक वह आंख है जो अंधेरे में भी मार्ग पहचान लेती है। और जिस दिन विवेक जागता है, उस दिन आत्मा भय से मुक्त होती है। वह व्यक्ति चाहता था कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, स्वयं पर संदेह करने लगो, पर हुआ इसके ठीक विपरीत। तुमने स्वयं को और गहराई से समझना शुरू किया। तुमने जाना कि शांति दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपने सत्य से आती है। यही वह बिंदु है जहां खेल का पलड़ा बदल जाता है। अब ध्यान से सुनो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह पहले अपने भीतर गिरता है। तुमने शायद अभी उसका पतन नहीं देखा, पर उसकी नींद, उसकी बेचैनी, उसका डर, सब उसका प्रमाण है। न्याय हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह मौन में काम करता है। तुम्हारा कार्य अब बहुत सरल है, पर मन के लिए कठिन। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हर बार जब मन कहे उसने मेरे साथ गलत किया, तब स्वयं से कहना, हां, और उसी ने मुझे सच्चाई भी दिखा दी। यह दृष्टि तुम्हें क्रोध से ऊपर उठा देगी। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो कम बोलेंगे पर स्थिर रहेंगे, जो दिखावा नहीं करेंगे पर साथ निभाएंगे। यह छौंटनी इस घटना के बिना संभव नहीं थी, इसलिए इसे शाप मत समझो, इसे छनाव समझो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस क्षण ने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया, वही क्षण तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना गया। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं हर पल वहीं था, चुप पर सक्रिय। मैं कृष्ण अब वह बात कह रहा हूं जो तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा शांति देगी। तुम जिस उत्तर की तलाश बाहर कर रहे थे, वह उत्तर तुम्हारे भीतर ही तैयार हो चुका है। अब तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं चाहिए। मैं उन्हें बता दूं, तुम्हारी शक्ति मैं हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं हूं, और तुम्हारी रक्षा भी मैं ही कर रहा हूं। तुम अब उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां कमजोरी का कोई स्थान नहीं, जहां भय का कोई महत्व नहीं, और जहां सत्य ही तुम्हारा हथियार है। यही सत्य उन लोगों के लिए असहनीय बन रहा है जो चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाए। मेरे प्रिय, तुम यह समझ लो कि जब मनुष्य तुम्हारी ताकत को पहचान लेता है, तब वह दो ही रास्ते चुनता है, या तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए या तुम्हारे खिलाफ छिपकर खेल खेले। तुम्हारे आसपास जो हलचल मची है, वह इसी बात का परिणाम है कि कुछ लोग तुम्हारी शक्ति देखकर तुम्हारा साथ देने का दिखावा कर रहे हैं, और कुछ लोग भीतर ही भीतर योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हें फिर से वही पुरानी स्थिति में लौटा दें। लेकिन जो लोग यह नहीं समझ पा रहे, वे यह भूल रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा ने जागकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहोगे। जो बातें तुम्हें आज हर तरफ से सुनाई दे रही हैं, वह सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वे संकेत हैं। संकेत कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। जब सत्य सामने आता है तो नकाब अपने आप गिरने लगते हैं। आज जो चेहरे तुम देख रहे हो, उनकी घबराहट यही बता रही है कि वे अपनी पोल खुलने के डर से कांप रहे हैं। मेरे प्रिय, कोई भी व्यक्ति तब तक शांत रहता है जब तक उसके भीतर का झूठ सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही वह झूठ खतरे में पड़ता है, मनुष्य बिखरने लगता है। तुम में जो परिवर्तन आया है, उसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं, बल्कि उन सब पर पड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। कुछ लोग इस परिवर्तन से ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, और कुछ सोच रहे हैं कि कैसे तुम्हें फिर से पहले जैसा बनाया जाए। वे यह नहीं जानते कि जब भगवान स्वयं किसी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारी इस यात्रा में तुमने जो भी कदम उठाया है, उसे मैंने ही गति दी है, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिशा में तुम बढ़ रहे हो, उसी दिशा में तुम्हें जाना चाहिए। तुम यह भी देखोगे कि जिन लोगों को तुमने हमेशा अपना समझा, वे आज सबसे ज्यादा अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण तुम नहीं हो, बल्कि उनकी नीयत है। जब मनुष्य को यह महसूस होता है कि उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है, तब वह घबराने लगता है। वे लोग डर रहे हैं कि तुम अब वह सब देख लोगे जिसे वे सालों से तुमसे छुपाते आए थे। तुम उनके इरादों को, उनके शब्दों को, उनके मन की असलियत को समझने लगे हो, और यह बात किसी भी झूठे इंसान को बेचैन कर देती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो जागरण आया है, वह सिर्फ शुरुआत है। आगे तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और यह परिवर्तन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुमने स्वयं को कभी देखा भी नहीं था।
लोग जितना डरेंगे उतना ही स्पष्ट होगा कि तुम सही मार्ग पर हो। याद रखना, जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी उससे डरती हैं। तुम्हारा साहस ही वह प्रकाश है जिसे देखकर अंधेरा खुद पीछे हट रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे आसपास इतनी हलचल मच रही है। मेरे प्रिय, तुम यह जान लो कि तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता आज दिखाई दे रही है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह मेरी दी हुई शक्ति है जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। यही कारण है कि जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे आज वही तुम्हें देखकर असहज हो रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक इतना स्थिर कैसे हो गए और तुम्हारे चेहरे पर वह शांत प्रकाश कैसे आ गया जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। यह प्रकाश तुम्हारे जागरण का संकेत है और इसी जागरण से कई लोग डर रहे हैं। मनुष्य हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। वे लोग जो सोचते थे कि वे तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर रखते रहेंगे आज अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर उड़ी हवाइयां यही कह रही हैं कि उन्हें अपने अंत का आभास होने लगा है। उन्हें पता है कि उनकी बनाई हर झूठी कहानी अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। मेरे प्रिय, तुम यह देख रहे हो कि कैसे लोग अपना असली रूप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि कोई भी नकाब लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यही वह समय है जब तुम्हें